गोपियों ने गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबत्वाम विचिन्नुत। गोपियाँ कहती, हे श्याम सुंदर, जब से आपने ब्रज में अवतार लिया तब से इस ब्रजमंडल में लक्ष्मी सेविका बनकर के, दासी बनकर के निवास कर रही है। हे श्याम सुंदर, त्वयि धृता सवह, मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवह त्वाम विचिन्वते। अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो हमारे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण तो आप में प्रतिष्ठित हैं। हे श्याम सुंदर, सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका, बरद निघ्नतो नेह किम बधा। हे श्याम सुंदर, आप सुरतनाथ हो। सुरतनाथ माने जिस सुरति को मैं चाहती हूं उसके स्वामी आप ही हो। और भक्त भगवान से जो चाहता है उसी प्रकार के संबोधन से भगवान को संबोधित करता है। जो भक्त दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो वो कहते हैं आर्तत्राण परायण भगवान, जो दुख को दूर करने वाले। जो धन को चाहते हैं तो कहते हैं लक्ष्मीपति भगवान। जो सुख चाहते हैं तो वो कहते हैं सुख निधान भगवान। तो गोपियां भी कहती हैं जिस सूरत की हम कामना करती हैं उस सूरत के भी स्वामी आप हो, इसलिए सूरतनाथ। हे सूरतनाथ, अशुल्क दासिका, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। अशुल्क दासिका का मतलब बिना मोल की चेरी, जो कहते हैं ना बिना मोल की चेरी। हम आपकी दासी हैं, इसके बदले में हम आपसे कुछ लेती थोड़ी हैं। कोई आप हमको शुल्क देते हो या हम आपसे कुछ चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं। हम तो अशुल्क दासिका हैं। और अगर आपके वियोग में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो हे कृष्ण, हमारी हत्या का पाप लगेगा आपको। गोपियां कहती, वरद निघ्नतो नेह किम बधा, क्या ये मेरा बध नहीं होगा? आपके वियोग में मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के कारण आप बनोगे, आप मेरा वध करोगे अपने वियोग में। गोपियां ऐसा क्यों कहती? बोले नियम है, कोई किसी के कारण मर जाए तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले और नोट में लिख दे कि इनके कारण हम मर रहे हैं, तो वो भी पकड़ा जाता है। गोपियां कहती हैं कि आपके कारण मेरे प्राण चले जाएंगे तो ये तो मेरा वध होगा, आप मेरा वध कर देंगे। वरद निघ्नतो नेह किम बधा। और अगर यही वध आपको करना था तो फिर आपने हमको बचाया क्यों? इंद्र ने ऐसी वर्षा की थी, सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाता, हम सब मर जाते, क्यों बचाया? काली नाग की विशद ज्वाला से आपने क्यों बचाया? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे असुर आए, उन असुरों के आतंक से ब्रज की आपने बार बार रक्षा क्यों की? इसीलिए कि अपने वियोग में सबको मार डालें। ऋषभ ते वयम रक्षितामुहु। गोपियां कहती, हे श्याम सुंदर, हे ऋषभ। अब ये दूसरा संबोधन कर रहे हैं। वहां पर कहा वरद, ओ सुरतनाथ। कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि आप सुरतनाथ हो, आपसे ही मेरी सुरति की पूर्ति होगी। फिर गोपियां कहती, आप मेरा वध मत करो क्योंकि आप वरद हो। वरद का मतलब वरदान देने वाला, आप वरदान देने वाले हो, वध करने वाले नहीं। वरद निघ्नतो नेह किम बधा। फिर गोपियां कहती हैं कि ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, आप ऋषभ हो। ऋषभ माने जो कामनाओं की वर्षा करे उसको कहते हैं ऋषभ। आप मेरी कामनाओं की वर्षा कर दो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो।
और बार बार आपने हमारी रक्षा की है, तो आज भी आप हमारी रक्षा करें। मैं जानती हूँ न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, अपितु अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, समस्त देहधारी आत्माओं की भी आप आत्मा हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। सख उदयवान सात्वताम कुले, तो जब विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, तो क्या मैं विश्व के अंतर्गत नहीं हूँ? मैं भी तो इसी विश्व में हूँ। क्या मेरी रक्षा के लिए आपका अवतार नहीं हुआ? बड़े भावपूर्ण निवेदन गोपियों के हैं। इस श्लोक में व्यंग भी है। क्या व्यंग है? गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, आपके आचरण को देखकर आज मुझे लग रहा है कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। एक दूसरा अर्थ है। गोपियां कहती, मैंने सुना तो था किसी किसी से कि रात में कोई व्यक्ति आया था और आपको यशोदा रानी के पलंग पर सुला करके चला गया था। लेकिन इस बात पर हमें भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा भरोसा हो रहा है। क्यों? बोले न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदनो भवान न खलु, निश्चित रूप से आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। क्यों? बोले मेरी यशोदा तो करुणामयी है, कृपामयी है। अगर यशोदा के पुत्र होते तो तुम्हारे अंदर भी करुणा होती, ऐसी कठोरता न होती। हमें अपने वियोग में मार रहे हो, ऐसी कठोरता तुम्हारे अंदर है। यशोदा तो हमारी बड़ी करुणामयी है। अगर यशोदा के पुत्र होते तो मां के कोई तो गुण तुम्हारे अंदर होते। न खलु गोपिका नंदनो भवान। लोग कहते हैं कि तुम समस्त आत्माओं की आत्मा हो, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। तो गोपियां कहती हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् न खलु, निश्चित रूप से आप आत्मा की आत्मा नहीं हो। अगर आत्माओं की आत्मा होते तो हमारी आत्मा में कितना दुख है, हम कितनी दुखी हैं, ये आपको पता होता। ऐसा व्यंग किया गोपियों ने। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके वियोग में हम मर जाएंगे। आप जिन चरणों से श्री वृंदावन में नंगे पांव भ्रमण करते हैं, उन चरणों को आप हमारे हृदय में विराजमान कर दो। कौन से चरण? गोपियां कहती, फणि फणार्पितम, कालिय नाग के फण पर जिन चरणों को आपने रखा, उन चरणों को आप हमारे हृदय में रख दो। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनः कृंध हिच्छय। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैंने अपने चरणों को काली नाग के फण पर रखा तो उसके फण जो है वो घायल हो गए, रक्त रंजित हो गए। क्या चाहती हो? मैं अपना चरण तुम्हारे हृदय पर रखूंगी तो तुम्हारे हृदय की तो वैसी ही दुर्दशा हो जाएगी जैसी दुर्दशा काली नाग के फण की हुई। तो गोपियां कहती, नहीं नहीं श्याम सुंदर, आपने काली नाग के फण पर जब अपने चरण को रखा तो काली नाग के मुख से उल्टी होने लगी। काली नाग के अंदर जो विष था वो विष निकल गया और उसके अंदर जो रक्त था खून की उल्टी करने लगा। रक्त और विष दोनों का काली नाग ने वमन कर दिया। ये रक्त क्या है? रक्त माने राग। संसार में जो हम रक्त हैं, जो हमारी आसक्ति है, उसी का नाम है रक्त। और विष, बोले संसार के विषयों में जो हमारा मन लगा है, ये संसार का विषय ही विष है। संसार की आसक्ति और विषयों की आसक्ति, यही विष और रक्त है। और ये विष और रक्त हृदय से निकल जाए, वो क्या हो जाता? बोले वही विरक्त हो जाता।
जिसके जीवन से विषय निकल गया और राग निकल गया वही विरक्त है। संसार से उसी को वैराग्य होता है। गोपियाँ कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप अपने उन चरणों को मेरी छाती पर रखोगे तो हमारे अंदर जो विषय वासना है वो समाप्त हो जाएगी और जो संसार का राग है वो समाप्त हो जाएगा। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचे सुनः कृंधे हिच्छयम। गोपियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की, इस गीत को गाया और गोपियों के इस निवेदन में गोपियों का प्रेम भी था, उनके सच्चे मन की पुकार थी और रो रो करके गोपियों ने पुकारा। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां रो रो करके ये गीत गा रही थी। किसी महात्मा ने कहा गोपियां दो काम एक साथ कर रही थी, रो भी रही थी और गा भी रही थी। रोना और गाना ये दोनों काम माताएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता। ये भी एक विशेषता है। माताएं रोना और गाना दोनों एक साथ कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता। और आपको अनुभव हो न हो, लेकिन हम बता रहे हैं, आज भी हम लोगों के यहाँ गांव देश में जब बेटी विदा होती है तो माताएं रोती भी हैं और गीत गाते हुए उसको विदा भी करती, दोनों काम होता है। आंखों से आंसू भी चलते हैं और गीत भी निकलता। क्या गजब की बात है, रोना और गाना दोनों। तो गोपियां भी रो रही हैं और गा रही हैं। रुरुदुः सुस्वरम, रुरुदुः माने रो रही हैं और सुस्वरम माने गा रही हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन इनका रोना कितना सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं राजन गोपियों का रुदन कितना सुंदर है। बोले रुदन भी कहीं सुंदर होता है, रोना तो रोना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इन गोपियों का रोना बहुत सुंदर है। क्यों? बोले ये गोपियां संसार के लिए नहीं रो रही हैं, भगवान के लिए रो रही हैं। जो भगवान के लिए रोता है उसका तो रोना भी सुंदर है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में रो रहे। रोते तो सभी हैं, इस संसार में कौन नहीं रोता है, लेकिन किसी के रोने की चर्चा नहीं होती। गोपियों के रोने की चर्चा हो रही। कारण? बोले रोते तो हम आप भी हैं। जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से रोना शुरू करते हैं और जीवन भर रोते ही हैं। लेकिन किसके लिए रोते हैं? बोले धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए। संसार के मोह में पड़ करके हम रात दिन रोते हैं और रोते रोते ऐसी स्थिति हो जाती है कि आंसू भी समाप्त हो जाते हैं। आंसू नहीं निकलते लेकिन व्यक्ति भीतर भीतर से रोता रहता है। लेकिन हमारे उस रोने की कहीं चर्चा नहीं होती। लेकिन भगवान के लिए अगर रोना आ गया, भगवान के लिए आंखों में आंसू आए, तो सुखदेव जैसे परमहंस उस रोने की प्रशंसा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो इन गोपियों का रोना कितना सुंदर है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्योंकि कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही। भगवान के लिए रोना भी इतना सरल नहीं है। लोग कहते हैं महाराज भगवान के लिए रोए तो लोग पागल कहेंगे। वो देखो पागल हो गया, रो रहा है। भगवान के लिए आंखों में आंसू आए तो भगवान उस आंसू की कीमत को समझते हैं। संसार के लिए रो रो करके तुम मर जाओ, तुम्हारी आंख फूट जाए, संसार के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन भगवान के लिए अगर तुम्हारी आंखों में प्रेम के आंसू आए तो गोविंद तुम्हारी उन आंसुओं को पोंछने के लिए अपना पीतांबर हाथ में लेकर के प्रकट हो जाए।